नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाबुला। 9 सेकंड में हर खबर का पूरा अपडेट आपको देंगे। सबसे पहले कल होने वाली काउंटिंग से जुड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। कल आएंगे लोकसभा चुनाव के नतीजे। मतगणना को लेकर चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज होनी है। रंग भवन ऑडिटोरियम में 12:30 बजे होगी पीसी। कार्यकर्ताओं का हौसला बरकरार रखने के लिए कांग्रेस आज देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सभी राज्यों की राजधानियों में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मीडिया के सामने रूबरू होंगे। उत्तर प्रदेश के 80 सीटों के लिए 75 जिलों की 81 काउंटिंग सेंटर पर होगी वोटों की गिनती। यूपी समेत सभी जगहों पर सुबह 8 बजे से शुरू हो जाएगी काउंटिंग। कल होने वाली वोटों की गिनती से पहले जम्मू कश्मीर के कठुआ में बढ़ाई गई काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा। चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं सुरक्षा बल के जवान। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में चुनाव आयुक्त से मिला बीजेपी का डेलीगेशन। वोटों की गिनती को लेकर बीजेपी ने चुनाव आयोग के सामने रखी 4 मांग। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग से मांग की है कि काउंटिंग प्रक्रिया से जुड़े हर व्यक्ति की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। साथ ही काउंटिंग प्रक्रिया में राज्य सरकारों का दखल न हो। चुनाव आयोग पहुंचे इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पहले पोस्टल बैलेट की गिनती करने की मांग रखी। इसी की नई गाइडलाइन से बदले नियम। कांग्रेस ने कहा पुराने रूल के मुताबिक ही मतगणना हो। नतीजों से पहले पीएम मोदी ने बुलाई बड़ी बैठक। 100 दिन के एजेंडे पर किया मंथन। विश्व पर्यावरण दिवस को बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारियों की समीक्षा की। 5 जून को मनाया जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस। संगम नगरी प्रयागराज में दर्जनों बुर्कानशी महिलाओं ने पीएम मोदी की जीत की हैट्रिक के लिए विशेष नमाज अदा की। पीएम मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनने की दुआ मांगी। 4 जून को होने वाली काउंटिंग के लिए बेहद उत्सुक नजर आई प्रयागराज की मुस्लिम महिलाएं। पीएम मोदी की जीत के लिए मिठाई बांटने और आतिशबाजी के साथ जश्न मनाने की तैयारी उन्होंने की। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा पीएम मोदी पूरे देश को मानते हैं अपना परिवार। सबका साथ सबका विश्वास की नीति से सरकार चलाई। हर तबके के विकास पर मोदी सरकार ने किया फोकस। गुजरात के द्वारका में एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा आ गया लड्डू बांटने का समय। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज ने कहा पिछली बार पीएम मोदी की 300 पार की भविष्यवाणी सच साबित हुई थी। अब की बार बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार भी निश्चित ही होगा। कहा जनता पीएम मोदी के साथ। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर निशाना। कहा सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग सीएजी संसद में विश्वास नहीं करती कांग्रेस। ये उसका मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। सरेंडर करने से पहले आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एग्जिट पोल को फर्जी बताया। कहा 4 जून को है मंगलवार, बजरंगबली करेंगे इनका नाश। एग्जिट पोल को नकारते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने किया दावा। कहा 4 जून को मोदी इस्तीफा देंगे और 5 जून को इंडिया गठबंधन के पीएम की घोषणा हो जाएगी। कांग्रेस महासचिव ने कहा ये पोल निवर्तमान प्रधानमंत्री ने करवाया है जिसका जमीनी हकीकत से कोई वास्ता नहीं है। हमारे पास जमीनी फीडबैक है कि इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है। जयराम रमेश ने कहा 2004 में भी ऐसा एग्जिट पोल आया था। ये एक मनोवैज्ञानिक खेल है ताकि हम डिप्रेशन में चले जाएं और कार्यकर्ताओं का मनोबल टूट जाए। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा हार की हताशा के चलते बेहद गुस्से में हैं राहुल गांधी। एग्जिट पोल डिबेट में हिस्सा नहीं लेने के फैसले से ही साफ हो गया था कि कांग्रेस ने हार मान ली। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गठबंधन प्रत्याशियों से अपील। कहा मतगणना के दिन गड़बड़ी की कोशिश की जाएगी। कांग्रेस नेतृत्व ने सभी उम्मीदवारों से सचेत रहने के लिए कहा। एग्जिट पोल को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का बड़ा बयान। बोले हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। कहा एग्जिट पोल के आंकड़ों से निराश नहीं। 4 जून को नतीजे कुछ और सामने आएंगे। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने कहा मोदी जी के लिए बड़ी चुनौती पैदा हो चुकी है। लोगों ने मोदी जी को बाहर करने के लिए मतदान किया गया। इस बार पीएम मोदी सत्ता से बाहर होंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने एग्जिट पोल पर सवाल उठाए। कहा एग्जिट पोल सही नहीं है। झारखंड में 10 और देश में 295 से ज्यादा सीटों पर इंडिया अलायंस की जीत होगी।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है विपक्ष, देश की जनता को पीएम मोदी पर भरोसा, पीएम के नेतृत्व में ऐतिहासिक परचम लहराएगी बीजेपी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया गठबंधन पर उठाए सवाल, कहा ये देश को ठगने के लिए एक साथ आए हैं, इनके पास ना कोई एजेंडा, ना कोई समन्वय, ना कोई सिद्धांत, सिर्फ पीएम को हराने के लिए एकजुट। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पीएम मोदी संपूर्ण भारत के लिए विकसित और कुशल नेतृत्व में अग्रसर हैं, देश की जनता का पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा है, यही विश्वास एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा। साउथ कोलकाता से बीजेपी उम्मीदवार देबाश्री चौधरी ने एग्जिट पोल पर कहा कि आप लोग 383 सीट दे रहे हैं, लेकिन हम 400 पार करेंगे, सुबह 9 बजे ही काउंटिंग स्टेशन छोड़कर चले जाएंगे विपक्ष के नेता। एग्जिट पोल पर हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम डरी हुई है और इसीलिए पहले एग्जिट पोल पर डिबेट से भागे, लोगों के दिलों में मोदी बसते हैं। एग्जिट पोल पर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा, देश को पीएम मोदी के नेतृत्व पर भरोसा, 4 जून को साफ होगी तस्वीर, बोले एनडीए 400 पार करेगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का इंडिया अलायंस पर निशाना, कहा देश की जनता को लूटने वाली नहीं, मजबूत सरकार चाहिए, बोले दक्षिण में भारी समर्थन से 400 पार जाएगी एनडीए। अब आइए आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में बात करते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों की। सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर एसकेएम कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह, नतीजे आने के बाद पालजोर स्टेडियम में इकट्ठा हुए समर्थक विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाया। सिक्किम विधानसभा चुनाव में एसकेएम की जीत को लेकर गंगटोक की सड़कों पर पार्टी समर्थकों ने विजय जुलूस निकाला, जीत की खुशी में थिरकते हुए कार्यकर्ता नजर आए, जमकर आतिशबाजी की। पेमा खांडू फिर से बन सकते हैं अरुणाचल प्रदेश के सीएम, सूत्रों के हवाले से खबर है, लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद तय होगा अरुणाचल प्रदेश सरकार के गठन का पूरा कार्यक्रम। अरुणाचल प्रदेश में बहुमत को पेमा खांडू ने बताया जनता का आशीर्वाद, कहा मोदी की गारंटी पर लोगों को भरोसा है, मुहर लगाई है लोगों ने, कांग्रेस के भ्रष्टाचार का सफाया यहां से हुआ है, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वो निभाऊंगा। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जताई खुशी, कहा पूर्वोत्तर के लोगों की पीएम मोदी को विशेष चिंता है, पिछले 10 साल के काम पर जनता ने वोट किया। अब आइए आगे बढ़ते हैं 9 सेकंड में कुछ और खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए, सिक्किम विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर एसकेएम प्रमुख और मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया, कहा अब चुनावी वादों को पूरा करेंगे। चुनाव के बाद बंगाल के संदेशखाली में फिर से बवाल हुआ, महिलाओं और आरएएफ के जवानों के बीच झड़प, चुनावी हिंसा के आरोपी को पुलिस ने से छुड़ाया। बंगाल के राज्यपाल ने किया ममता बनर्जी से हस्तक्षेप का अनुरोध, चुनावी हिंसा के मद्देनजर बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को 19 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया। संदेशखाली की महिलाओं का पुलिस पर बड़ा आरोप, गोली चलाने वाले टीएमसी से जुड़े कुतुबुद्दीन की जगह पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार किया, जिसके बाद इलाके में भड़की हिंसा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने लिखा, मतदान के बाद संदेशखाली के लोगों को डराने धमकाने की फिर से कोशिश की जा रही है, टीएमसी के गुंडों के साथ मिलकर पुलिस लोगों को धमका रही है। बंगाल पुलिस का दावा, पुलिसकर्मियों पर हमला करने वाले की गिरफ्तारी का कुछ महिलाओं ने विरोध किया, सड़क पर पेड़ गिराकर जाम लगा दिया गया, जवानों के साथ हाथापाई भी वहां पर हुई। ओडिशा के जाजपुर में प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा, ईवीएम को स्ट्रांग रूम में शिफ्ट करने के दौरान बवाल हुआ, प्रशासन के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे। आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में 5 जून तक न्यायिक हिरासत में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अंतरिम जमानत अवधि खत्म होने पर तिहाड़ जेल में फिर से किया सरेंडर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जाने से पहले पत्नी और बेटी के साथ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की, केजरीवाल को जेल तक छोड़ने साथ गई उनकी पत्नी और बेटी। सरेंडर करने से पहले सीएम अरविंद केजरीवाल राजघाट भी पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया, कहा मैं देश के लिए फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हूं। राजघाट के बाहर सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करने पर पुलिस ने वीरेंद्र सचदेवा को हिरासत में लिया। सचदेवा ने कहा पानी के लिए तरस रही है दिल्ली की जनता, राजघाट जाकर नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल।
अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैंने 21 दिन लगातार सभी पार्टियों के लिए प्रचार किया। मैं तानाशाही के खिलाफ लड़ रहा हूं, देश को बचाने के लिए जेल जा रहा हूं। मेरा खून का हर एक कतरा देश के लिए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं आज इसलिए जेल नहीं जा रहा कि मैंने कोई भ्रष्टाचार किया है। मैं इसलिए जेल जा रहा हूं क्योंकि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान को बताया शर्मनाक। कहा, खुद की शहीद भगत सिंह से तुलना करना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट के आने वाले उन फैसलों से जुड़ी खबर जिस पर पूरे देश की निगाह आज टिकी रही। बीआरएस नेता के कविता की आज रावल्स एवेन्यू कोर्ट में पेशी। के कविता के खिलाफ जारी हुआ था प्रोडक्शन वारंट। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार हुई थी के कविता। पानी की मांग को लेकर दिल्ली सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। हरियाणा और हिमाचल से अधिक पानी दिलवाने की मांग। दिल्ली सरकार ने कहा, गर्मी के चलते राजधानी में पानी की किल्लत। अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा का मामला। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। हाईकोर्ट के फैसले पर अफजाल का सियासी कर्तव्य। गैंगस्टर अरुण गवली की रिहाई के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका। सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। अरुण गवली की समय से पहले रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी पर पत्थर से हमले में शामिल व्यक्ति वेमुला सतीश को मिली जमानत। आरोपी वेमुला सतीश ने खुद को बेकसूर बताया। कहा, पुलिस ने जबरन कबूल करवाया आरोप। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में आपको देश के कोने कोने से जुड़ी कुछ अहम खबरें दिखाते हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ। बारातियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 13 बारातियों की जान गई, 16 बाराती घायल हैं। 2 घायलों की हालत नाजुक। मोतीपुरा गांव के बाराती ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवार होकर कमालपुर गांव जा रहे थे। इसी दौरान पिपलोदी गांव के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। राजस्थान से मध्य प्रदेश के राजगढ़ आ रही थी बारात। हादसे के समय ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे करीब 50 बाराती। ट्रैक्टर पलटने के बाद ट्रॉली में नीचे कई बाराती दब गए। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने कुछ लोगों को बाहर निकाला। राजगढ़ में हुए हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दुख जताया। सीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 13 लोगों की असमय मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। राजगढ़ में हुए हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने एक्स पर पोस्ट में लिखा, सड़क दुर्घटना में कई लोगों की मौत अत्यंत दुखद है। पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना। दिल्ली नंबर की बताई जा रही है कार के अंदर मिली जली हुई हालत में 4 डेड बॉडी। मृतकों में 3 बड़े और 1 बच्चे के होने की संभावना। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बांदा में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के ऑफिस में भीषण आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। नोएडा सेक्टर 8 में बंद पड़ी फैक्ट्री परिसर में भीषण आग लगी। परिसर में खड़ी 35 कारें जलकर राख हो गई। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग बुझाने में 1 घंटे की मशक्कत लगी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में चलती कार में आग लगी। वक्त रहते कार से बाहर निकल आए लोग, जिस वजह से नहीं हुई कोई जनहानि। हादसे में कार जलकर पूरी तरीके से खाक। पंजाब के लुधियाना में हादसा हुआ। हार्डवेयर की दुकान में आग लगी। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में धधक रहे हैं जंगल। नंदा देवी नेशनल पार्क के जंगल में भीषण आग लगी। सेलम के जंगलों में लगी आग बुझाने में वन विभाग नाकाम है। अब तक कई हेक्टेयर जंगल खाक। नेशनल हाईवे तक पहुंची जंगल की आग। इसी जगह से होकर गुजर रहे हैं यात्री और यात्रियों के वाहन। धुएं की वजह से पर्यटक भी परेशान हैं। जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं सफर। जंगल में आग लगने की वजह से कई घंटे बाद खुली पुलिस और वन विभाग की नींद। सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई। पर्यटकों को सावधानी पूर्वक आवाजाही करवा रहे हैं पुलिस के जवान। नशे के खिलाफ इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पिछले हफ्ते भर के भीतर पुलिस ने कई ड्रग्स पैडलर को गिरफ्तार किया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अमित सिंह ने आम लोगों से मांगा समर्थन। अब आइए आपको 9 सेकंड न्यूज में क्राइम से जुड़ी खबरें दिखाते हैं। हरियाणा के होडल से बीजेपी विधायक जगदीश नायर के आवास के बाहर फायरिंग। वारदात के समय अपने घर में मौजूद नहीं थे विधायक। लोगों ने 4 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया।
मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुरानी रंजिश में एक युवक को मारी गई गोली। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज किया मामला। 1993 मुंबई बम धमाकों के आरोपी मोहम्मद अली खान की हत्या। जेल में न्यायिक हिरासत में आए 5 कैदियों ने वारदात को अंजाम दिया। जेल के बाथरूम से बरामद हुआ अली खान का शव। सलमान खान के खिलाफ साजिश रचने में आरोपी भिवानी से गिरफ्तार किया गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा है दीपक 20 साल से मुंबई में ही रह रहा था। सलमान के खिलाफ साजिश रचने वाले आरोपियों के संपर्क में था। हापुड़ पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गैंग। फेसबुक और इंस्टा पर दोस्ती करके ठगी करते थे। 2 विदेशी समेत एक महिला को गिरफ्तार किया गया। अब तक कई लोगों को लगा चुके हैं चूना। आरोपियों में 2 नाइजीरियन भी शामिल हैं। गैंग के बारे में जानकारी जुटा रही है पुलिस। पकड़े गए ठगों के पास से पुलिस ने 4 मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और फर्जी रसीदें बरामद की। बिहार के सहरसा में शिक्षक की हत्या में खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन के विवाद को लेकर परिवार के लोगों ने हत्या करवाई। शिक्षक के छोटे भाई और पिता पर आरोप। बिहार के नवादा में गोली मारकर महिला की हत्या। घर के बाहर बैठी महिला को मारी गई गोली। बेटे पर अपनी मां की हत्या करने का आरोप है। मामले की जांच पड़ताल कर रही है पुलिस। ग्रेटर नोएडा में 2 दिन पहले कलेक्शन एजेंट के साथ हुई लूट में खुलासा। पुलिस ने वारदात के 48 घंटे के भीतर किया खुलासा। कलेक्शन एजेंट ने अपने साथियों के साथ मिलकर खुद ही रची थी लूट की साजिश। ग्रेटर नोएडा में बीटा 2 पुलिस के साथ हुई लुटेरों की मुठभेड़। 3 लुटेरे गिरफ्तार किए गए। एक बदमाश को पुलिस की गोली भी लगी है। आरोपियों के पास से 9 लाख रुपए कैश बरामद किए गए। वारदात में इस्तेमाल हथियार भी जब्त किए गए। यूपी के महोबा में लापता लड़की की बरामद हुई है लाश। हफ्ते भर से लापता थी लड़की। परिजनों ने युवक पर हत्या करने का आरोप लगाया है। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की आशंका।